बाल कला की समझ। चलिए तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। कला अपनी बातों को सौंदर्य के रूप में सजाना को कला कहते हैं। कला का अर्थ है सौंदर्य। बाल कला का अर्थ है बच्चों द्वारा पेंटिंग, ड्राइंग, रंगोली या अन्य कलात्मक कार्य जिसे करने में उसे खुशी मिलती है। बच्चों का रचनाओं से विशेष लगाव होता है और जिसे शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो शिक्षा मनोरंजक हो जाता है। कला एक प्रकार से मनुष्य की भावनाओं का, विचारों को प्रकट करने का साधन है। बच्चे भी अपनी भावनाओं को गायन, वादन, नृत्य, चित्र आदि से प्रकट करते हैं। फ्रांस सिजिक ने 1890 में यह शब्द गढ़ा था। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में कला का बहुत प्रभावी माना गया है। कला हमारी परंपराएं और संस्कृति का अभिन्न अंग है जो हमारे देश में हर जगह देखा जाता है। कला शिक्षा का कुछ महत्व है। पहला, बच्चों के व्यक्तित्व विकास एवं बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। बच्चों में चहुमुखी, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रचनात्मक और नवाचारी बनते हैं। इससे बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, उसको मतलब सोचने का, उसको समझने का शक्ति बढ़ जाता है। दुनिया को समझने का भी शक्ति कला से ज़्यादा बढ़ता है और वे लोग कला में सीखते हैं कि कैसे दूसरे का हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे को सहयोग करने का भी कला हम सीखते हैं कला के माध्यम से। बच्चे जिन वस्तुओं को प्रतिदिन देखते हैं अपने आसपास, उसी के चित्रण में उन्हें आनंद मिलता है। जैसे घर, गमला, आकाश, नदी, प्राकृतिक जो हमारा सीन सब देखते हैं उसका बनाते हैं। हर्बर्ट रेंस्टर ने अपनी शिक्षा संबंधी बुक में कहा है कि प्रत्येक बालक एक छोटा कलाकार होता है। यह बच्चों के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को सोचने और अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। अतः बच्चों के कला एवं एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे छात्रों के व्यक्तित्व की रचनात्मक आयामों का विकास होता है। बच्चों को कला समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम आदि मानव की कला को समझने एवं उसका अध्ययन करें और दोनों की कला में क्या समानता है इस पर विचार करें। तो आगे हम देखेंगे कि आदि मानव की कला एवं बच्चों की कला में समानता है। कला के चरण, जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है उसकी कला कई चरणों से गुजरती है। उनमें से 4 पहली ई बुक द्वारा परिभाषित किए गए थे। हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत के प्रभाव में बच्चे का पेंटिंग विकास निम्न पैटर्न का अनुसरण करता है। प्रत्येक बच्चे के लिए उम्र पूर्ण और वैध नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे अपने सचित्र उच्चारण के विकास में अलग अलग चरणों को छोड़ देते हैं या कई बार पहली वाले पर वापस आ जाते हैं।